नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है जयपुर से, क्योंकि प्रदेश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जयपुर के रामलीला मैदान से तस्वीरें आ रही हैं। कार्यकर्ताओं की आम सभा हो रही है। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता एकत्रित यहां पर हुई हैं। आपको ये बता दें कि नियमित यानी परमानेंट करने की मांग हो रही है। कार्यकर्ता एकजुट नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक साथ जयपुर पहुंची है। जयपुर में है हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं की आम सभा। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुई हैं। आंगनबाड़ी ये कार्यकर्ता एक अहम जिम्मेदारी इनके कंधों पर, लेकिन खुद को परमानेंट करने की मांग हो रही है। यहां पर संविदा पर काम करने वाली तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो खुद को परमानेंट करने की मांग पर अड़ी हुई हैं। आशीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष, मौजूदा स्थिति क्या है? इस प्रदर्शन की मांग क्या है मुख्य? अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, राजस्थान के जो तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, वो आज जयपुर में इकट्ठा हुई है। और सीधे तौर पर तस्वीर हम दिखाएं तो ये यहाँ पर जयपुर में इकट्ठा हुआ है और रामलीला मैदान में यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। और इनकी जो प्रमुख मांग है वो यही है कि नियमित किया जाए। और काफ़ी लंबे समय से इनका आंदोलन चल रहा है और प्रदेश भर की तमाम जो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा हुई है और अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हुई है और यहाँ पर जिस तरीके से इकट्ठा हुई है, हम बात करते हैं यहाँ पर महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। मैडम, क्या डिमांड है आपकी? क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हमें न्यूनतम कर्मचारी बनाया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए। हमें बहुत साल हो चुके हैं, हमें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। आप बताइए क्या और क्या मांग? हमें ना सिर्फ अपने राज्य कर्म जो अशोक गहलोत जी ने 2018 में घोषणा की थी, उसी घोषणा पत्र के आधार पर हम कह रहे हैं कि हमें राज्य कर्मचारी बनाया जाए। क्योंकि जब भी कोई सरकार आती है हम लोगों का फ़ायदा उठाती है और हम लोगों को एक इकट्ठा करके यही कहा जाता है कि हम आपको परमानेंट करेंगे, लेकिन आखिर में जाके हमें कोई परमानेंट नहीं किया जाता। केवल हमारे ऊपर राजनीति की जाती है और हमसे इतना काम लिया जाता है, इतना काम लिया जाता है कि 8,500 रुपये बिल्कुल कम है हमारे, वो भी हमें समय पे नहीं दिया जाता है। हमसे कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जो पैसों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वो बिल भी हमारे पास। शक्ति प्रदर्शन यानी कि देखने को मिल रहा है आज आपका। हम आए हैं, सरकार ने 2018 में हम 4 बहनें और 5वीं शिशुपालन को सरकारी कर्मचारी घोषित करने का वादा किया था, वो सरकार भूल गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा शोगनी और साथिन और शिशुपालन वाली बहनें, यदि सरकार हमें मानदेय कर्मी नहीं किया और अपना वादा पूरा नहीं किया तो आने वाले टाइम में सरकार को इसका भुगतान देना पड़ेगा और हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हम यदि इतनी बहनें हैं ना तो हम सरकार भी बदल सकते हैं यदि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई तो। आप कहाँ से आए हो? सर, मैं विराटनगर तहसील से हूँ और कार्यकर्ता के पद पे हूँ। हमें 96 से लगे हुए हैं और हर सरकार आके चली जाती है, हमारा कुछ भी नहीं होता है। जैसे हमें क्या मांग कर रहे हो आप, ये बताइए? सरकार से नियमित करने के अलावा और क्या मांग है आपकी? हमारी मतलब हमें सरकार नियमित करे और हमारा जो मतलब तो सारी हो जाएगी। हमारी मेन बात यही है कि हमें परमानेंट करना चाहिए। हम परमानेंट ही होना चाहते हैं, बस सरकार से यही मांग है। आपको उम्मीद है सरकार जो है परमानेंट करेगी आपको? क्यों नहीं सर, हमें बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि जो सत्ता में जो हमारे महानुभाव बैठे हैं, एक मिनट दीदी, जो सत्ता में हमारे महानुभाव बैठे हैं, हमारी उनसे यही विनती है कि जो 2018 में कांग्रेस सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था वो अपना वादा पूरा करे। और हमें पता है कि महिला शक्ति बहुत 17 को महिला सशक्तिकरण सबसे ज्यादा है, तो महिलाएं सत्ता बदल भी सकती है।
रानी लक्ष्मीबाई की तरह, माँ दुर्गा की तरह महिलाएं सत्ता बदल भी सकते हैं, क्योंकि हमारी पहुंच लोगों के चूल्हों तक जाती है, लोगों के घरों तक जाती है। हम अपना वोट तो लेके जाएंगे, अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने मायके वालों का और अपने अड़ोसी पड़ोसी का वोट भी लेके जाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है और हम विनती भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कांग्रेस सरकार से कि जो वादा किया है, क्या वादे सिर्फ करने के लिए होते हैं, सिर्फ घोषणा में लिखने के लिए होते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो वादा पूरा किया जाए। सबसे बड़ी डिमांड हमारे यहाँ कार्यकर्ताएं बैठी है, आशाएं बैठी है, साथिन है, शिशु पालना कर रहे हैं, 5 बहनें एक साथ, और 5 की सबसे पहली डिमांड यही है कि हमें परमानेंट किया जाए, ये नियमित करने की मांग है। एक बार फिर से हम तस्वीर दिखाएं तो तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश भर की तमाम जो कार्यकर्ता है वो जयपुर में इकट्ठा हुई है और नियमित करने की इनकी प्रमुख मांग है, जो पूरी तरीके से यहाँ पर लगातार इनका आंदोलन चल रहा है और उसमें लगातार यही डिमांड की जा रही है। इसीलिए एक बार फिर से यहाँ पर आम सभा रखकर नियमित करने की मांग यहाँ पर करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी आशीष, अब बड़ी चीज ये कि संख्या को समझना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, टोटल संख्या इनकी कितनी होती है पूरे प्रदेशों में, कितना इम्पैक्ट डाल सकती हैं ये लोग आने वाले चुनाव में, कितना दबाव होगा इसका गवर्नमेंट पे, सरकार पे? कार्यकर्ता की एजुकेशन मांग की जाती है तो फिर देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, डिमांड कर रही है और ये भी वोट डालने का हक रखती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार डिमांड कर रही है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से नियमित करने की जो बात है वो केंद्र सरकार कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो केंद्र सरकार के ही नियमित कर सकती है। इसीलिए राज्य सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है। और लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो लगातार हल्ला बोल रही है। हमने परसों भी देखा था कि दूसरे जो संगठन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो भी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही थी। विधानसभा का सत्र कल से भी शुरू हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को घेराबंदी के लिए तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो जयपुर में इकट्ठा हुई है और इसीलिए कि काश बजट सत्र में कुछ महिलाओं को मिल सके। 8 तारीख को राजस्थान का बजट पेश होना है, तो निश्चित तौर पर डिमांड यही है और उम्मीदें भी है सरकार से कि हमें नियमित किया जाए, लेकिन पूरी तरीके से नियमित करने की जो मांग है वो केंद्र सरकार के पाले में है। जी नहीं, तो अभी कोई बातचीत उचित का कोई कहीं से कोई अधिकारी वगैरह आया, इनकी कोई बात सुनने की कोई संभावना लग रही है कि इनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? और आगे का इनका रोड मैप क्या रहने वाला है? क्या एक दिन प्रदर्शन करके घर लौट जाएंगे सभी, आगे ये डटे रहेंगे कुछ इसी तरीके से? जी देखिए, बिल्कुल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे ही हम बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपकी कोई सरकार से बातचीत हुई पहले, और आप ये बताइए आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अभी सभा चल रही है यहाँ पर। पहले वादा किया था इन्होंने, मैं भरतपुर जिले से हूँ, उज्जैन कस्बे से। मैं साथिन हूँ, ग्राम पंचायत तो पहले साथिन थी, जहाँ जहाँ नगर पालिका बनी है, वहाँ नगर पालिका बनने के कारण साथिनों को बेरोजगार कर दिया गया है। क्या आप ये कहते हैं कि कहाँ हम रोजगार दे रहे हैं सबको? आप एक तरफ रोजगार दे रहे हो, हम लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है आपका? सर प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम बेरोजगार होकर। उम्मीद है आपको सरकार से नियमित करेगी इस बजट में। बजट भी आ रहा है, कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मेरा नाम सुमन चौधरी है, आंगनवाड़ी केंद्र जावली है। मैंने ये उम्मीद करके आई है कि हम यहाँ से परमानेंट होकर ही जाएंगे, नहीं तो वोट हम देंगे, नहीं हमारे ससुराल। उम्मीद है आपको सरकार से बजट में? उम्मीद है, हम ये उम्मीद लेके आए हैं। देख, एक मानदेय 300, एक मानदेय कर्मचारी करता नरेगा में ज्यादा, उसको भी 250 रुपए देते हैं और हमारा 250 रुपए से भी कम मिलता है हमारे को। तो सर हमारा क्या है कि 250 रुपए नरेगा वाले को देते हैं जो 2 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 4 घंटे नरेगा में जाते हैं, उनको भी 250-300 रुपए देते हैं और हमारे को दिन का क्या पेमेंट मिलता है? सर हम सरकार से यही उम्मीद लेके आए हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। दूसरी बात, बच्चा पेट में 3 महीने प्रेग्नेंट लेडीज होती है, जब से लेके हम 6 साल का बच्चा हो जाता है, जब तक हम उसकी निगरानी करते हैं और हमें मानदेय के अंदर कुछ नहीं देते। हमारी क्या दैनिक मजदूरी क्या है सर, ये बताओ। अब के विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या लगता है आपको कि
आपका जो मानदेय है वो सरकार बढ़ाएगी? तो सरकार से हमारी उम्मीद है। सर मैं आशा सहयोगिनी, जिला बीकानेर, ब्लॉक कोलायत, गांव जज्जू से। सर 3500 रुपए में क्या होता है? दिन की दिहाड़ी नहीं है 3500 रुपए, दिहाड़ी नहीं है 3500 रुपए में क्या होता है सर? कुछ नहीं होता 3500 रुपए में। अगर दिन का कुछ खेत में काम करने जाओ उसको भी 500 रुपए दिहाड़ी देते हैं, एक टाइम खाना और चाय नाश्ता भी दिया जाता है उसे। निश्चित तौर पर ये तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है, इनका लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार जो सरकार है उनसे यहाँ पर नाराजगी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बजट से भी काफी उम्मीद यहाँ पर तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिख रही है। जी आशीष, ऐसा देखा जाता है जब भी इलेक्शन आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो जितने इस टाइप के संगठन है या जितने इस प्रकार के कर्मचारी है, कहीं ना कहीं वो मांगों को लेकर उतरते हैं ग्राउंड पर, क्योंकि उनको उम्मीद रहती है कि चुनावी वर्ष है, हो सकता है दबाव बनाए तो सरकार मान जाए। क्योंकि हमने देखा अभी जेल प्रहरियों का पूरा आंदोलन रहा, वहां पर भी सरकार बैकफुट पर गई, सफाई कर्मियों ने आंदोलन किया, वहां पर गवर्नमेंट बैकफुट पर गई। तो ऐसे में क्या माना जाए कि ये जो महिला कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंची, आंगनबाड़ी आशा बहुएं, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर कर रही है, जो दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर सरकार के ऊपर कर रही है, चाहे इसी बहाने इनका काम हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान है, अपनी मानदेय को लेकर परेशान है, अपने परमानेंट करने की मांग को लेकर परेशान है, और संविदा कर्मियों का किस तरीके से शोषण होता है पूरी दुनिया जानती है। अब ऐसे में इसकी कितनी संभावनाएं है कि सरकार इनकी बात सुनेगी, इनके लिए आगे बात करेगी? देखिए, कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से तमाम जो संगठन है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और विधानसभा का घेराव करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार से उम्मीदें रहती है। विधानसभा का बजट सत्र जब शुरू होता है तो बजट से उम्मीदें रहती है कि हमें भी आखिरकार बजट से कुछ ना कुछ मिले। और पिछली बार हमने देखा था कि बजट सत्र में, विधानसभा का जब बजट सत्र शुरू हुआ था, अशोक गहलोत ने जब बजट विधानसभा में पेश किया था, बहुत से जो लोगों को है वो बजट से कुछ ना कुछ दिया था। तो इस बार भी तमाम जो लोग हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, उनको उम्मीदें हैं कि इस बार बजट से कुछ ना कुछ मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही ये कह चुके हैं कि बजट से युवा बेरोजगारों को इस बार कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है और इस बार का बजट जो है वो युवाओं को समर्पित होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी सरकार से यही उम्मीद है कि तमाम जो उनकी मांगे हैं वो मानी जाए और बजट में कुछ ना कुछ उन्हें दिया जाए। जी नहीं, मानदेय जहां तक बढ़ाने की बात हो रही है बार बार, क्योंकि मैं देख रहा हूं बार बार करीब 35 रुपए, तो क्या इनका मानदेय 35 रुपए प्रति महीना के हिसाब से इनको दिया जाता है राजस्थान में? जी देखिए, इनसे ही हम बात करते हैं कि आखिरकार कितना मानदेय इन्हें दिया जाता है। आप मानदेय के बारे में बता रहे थे, कितना मानदेय आपको दिया जाता है? सर मैं अजमेर से शिशु पालना कार्यकर्ता, हमारा मानदेय सिर्फ 3000 रुपए पर डे। 100 रुपए में कोई घर खर्चा नहीं चलता। इतना सहायिका से भी नीचे इतना आर्थिक शोषण हो रहा है। और 100 रुपए में अगर कोई खर्चा चला के बताए, सरकार खुद कोई मंत्री चला के बताए, हमारे को ही पता चले कि 100 रुपए में खर्चा चलता है क्या। पिछली बार आपका मानदेय बढ़ाया था? हाँ, पिछली बार 20% 600 रुपए बढ़ा था। उसके बीच में एक बार भी 2014 से एक बार भी मानदेय नहीं बढ़ाया गया और कहीं हमारा शिशु पालना कार्यकर्ता का नाम नहीं है। इससे तो सहायिका का मानदेय ठीक आता है और शिशु पालना का मानदेय सिर्फ 3000 में कोई घर खर्चा नहीं चलता है। कि सरकार से ये ही अनुरोध करते हैं। जाहिर तौर पर आशीष, और ये अपने आप में बड़ी चीज है, क्योंकि आज के युग में यानी 2023 शुरू हो गया है और अगर मानदेय के नाम पर सिर्फ 100 रुपए दिहाड़ी मिलती है तो ये जाहिर तौर पर सोचने योग्य बात है। उस पर गवर्नमेंट को, सरकार को विचार भी करना चाहिए, क्योंकि दिहाड़ी जो बनती है एटलीस्ट वो उनको मिलनी चाहिए। और शायद इसीलिए ये बहुत ज्यादा आक्रोशित है, इसीलिए बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं। उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश भर की आंगनबाड़ी जो महिला कार्यकर्ता है वो रामलीला मैदान में इकट्ठा हो चुकी हैं, अपनी मांगों को लेकर कर रही हैं प्रदर्शन। सीधी मांग, कर दो परमानेंट, बढ़ा दो मानदेय। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।